हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डेटा एंट्री ट्रेनिंग के एक्सरसाइज नंबर 10 में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीखेंगे आज कुछ नया कॉन्सेप्ट। आप देख रहे होंगे मेरी एक्सेल के सीट पे, जिसमें मैंने कुछ डेटा फॉर्मेट तैयार कर रखा है। जिसमें आप देख रहे होंगे तो डेज हैं, टारगेट है और सेल्स हैं। डे मैंने लिख रखा है, आप डेज कर देते। तो अब जो डेज आप देख रहे हैं, इसमें संडे से लेकर सैटरडे तक जो डे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट्स दिए हुए हैं, और जो टारगेट है 100 का, मतलब हर दिन के हिसाब से 100 पीसेज कह लीजिए तो सेल करने हैं। जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय को रखा गया है, वो एम्प्लॉय को, सेल्समैन को, तो हर डे के हिसाब से सेल्समैन को 100 पीसेस सेल करने हैं। लेकिन उन्होंने कितने पीसेस सेल करे हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं सेल्स में। अब हमें क्या करना है, हम संडे और संडे जहाँ जहाँ संडे आया है सभी संडे के हिसाब से टोटल सेल हमें निकालनी है, और उनका हमें एक परसेंटेज या एवरेज कह लीजिए तो एवरेज देखना है कि कितना उन्होंने सेल किया है। तो अगर मुझे डे के हिसाब से सेल एवरेज निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, आज हम इसमें सीखेंगे। तो जो ये डेटा है इसमें हमें थोड़ा सा मतलब अलग से ऐड करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ हेडिंग्स अलग से बना लेता हूँ, और आप देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे निकालने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज डैट सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2, और इसे हम 7 डेज तक ड्रैग कर लेंगे। ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे डेज। अब डेज हम संडे मंडे जो है उसे ड्रैग कर लेंगे 7 दिन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डेज को काउंट करेंगे कि कितनी बार एक दिन आया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला चलाएंगे, इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब रेंज और क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मैंने रेंज जो डेज वाला रेंज है वो पूरा रेंज मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में मैं इस पे संडे पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। लेकिन मैं ड्रैग करके इसी फॉर्मूले का बार बार यूज कर सकूं, इसलिए जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया है इसे मैं सेलेक्ट करके एरिया F4 प्रेस कर दूंगा, ताकि ये वाला जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाए। और जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ गया संडे 4 बार रिपीट हुआ है। अब मैं इसे ड्रैग करके सभी के आंसर निकाल लूंगा कि कौन कौन से दिन कितनी बार रिपीट हुए हैं। अब उससे आगे हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट। टारगेट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे जो टारगेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो 100 पीसेज एक बार में सेल करना था, तो यहाँ पे हम टोटल टारगेट निकाल लेते हैं, इक्वल काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि दिन जितने भी आए जितनी बार उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो 4 बार संडे आया तो 400 टारगेट आ गया। अब इसे हम ड्रैग कर देंगे, तो सभी के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। अब हम यहाँ टोटल संडे में जितनी बार संडे आया उसमें टोटल कितना सेल हुआ वो हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे अब मैं इक्वल सम इफ लगाता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमने ये डेज वाला जो रेंज है वो पूरा मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम संडे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है सम रेंज, तो सम रेंज को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब सम रेंज सेलेक्ट हो जाएगा तो ब्रैकेट को करेंगे बंद। उसके बाद हमें ये जो फॉर्मूले में जो रेंज आया है, जैसे ये आपका पहला वाला जो डे वाला रेंज, उसे भी हम F4 दबा के ब्लॉक करेंगे, और जो सम रेंज है उसे भी हम सेलेक्ट करके F4 दबा के ब्लॉक कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे
संडे संडे का टोटल सेल निकल जाएगा। फिर हम इसे भी ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज। एवरेज कह लीजिए या परसेंटेज कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो AVERAGE आप एवरेज भी लिख सकते हैं और या तो चाहे तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो मैं परसेंटेज ही लिख लेता हूँ चलिए, क्योंकि मैंने ऊपर भी हेडिंग में परसेंटेज डाल रखा है। अब परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है, इक्वल, इस पे आपको 313 पे क्लिक करना है और बटे, उसके बाद आपको 4 पे क्लिक करके एंटर कर देना। तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। मतलब जितना बार सेल हुआ है टोटल सेल पे क्लिक करके डिवाइड बाय जितनी बार हुआ है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब इसे परसेंटेज को ठीक करने के लिए कॉमा स्टाइल पे आप क्लिक कर लीजिए, परसेंटेज की वैल्यू सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डे बाय सेल और एवरेज को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मेरे पेज पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, सभी वीडियोज के जो एक्सेल की प्रैक्टिस बुक है या प्रैक्टिस फाइल है वो डाल दिया गया है। उसका लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल को प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।